जब आप Amazon पे सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो लास्ट स्टेप में डैशबोर्ड ओपन करने से जस्ट पहले Amazon आपसे बैंक अकाउंट एंड टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए बोलता है। यहाँ पे एक सेक्शन डिफॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड का भी होता है जो कि कुछ इस तरह दिखता है। इसमें आपको डिफॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड सिलेक्ट करना होता है। बट डिफॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड क्या होता है ये जानने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि प्रोडक्ट टैक्स कोड क्या होता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्ट टैक्स कोड क्या होता है, प्रोडक्ट टैक्स कोड रिक्वायर्ड क्यों है, डिफॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड क्या होता है, Amazon पर कितने और क्या प्रोडक्ट कोड्स हैं, प्रोडक्ट टैक्स कोड का यूज करके Amazon आपके प्रोडक्ट्स पे जीएसटी कैसे कैलकुलेट करता है, प्रोडक्ट टैक्स कोड कैसे अपडेट कर सकते हैं बोथ अकाउंट लेवल पे एज वेल एज एसिन लेवल पे। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उन पे क्लिक करके आप वीडियो के किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। बिफोर मूविंग अहेड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल जिससे आने वाला कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। क्या आपने कभी इंडिविजुअल एसीज के लिए प्रोडक्ट टैक्स कोड सेट किए हैं? मुझे कमेंट में यस और नो लिख कर बताएं। लेट्स स्टार्ट विद प्रोडक्ट टैक्स कोड क्या होते हैं एंड इनकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है। जैसा हम सभी जानते हैं कि हर प्रोडक्ट पे कुछ जीएसटी एप्लीकेबल होता है जो कि प्रोडक्ट की कैटेगरी पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट ने कुछ जीएसटी स्लैब्स डिफाइन किए हुए हैं। Amazon ने प्रोडक्ट्स को सही जीएसटी रेट से मैच करने के लिए कुछ कोड्स बनाए हुए हैं जिन्हें प्रोडक्ट टैक्स कोड बोलते हैं। सो बेसिकली प्रोडक्ट टैक्स कोड्स Amazon के खुद के डिफाइंड कोड्स हैं जो कि गवर्नमेंट के डिफाइंड जीएसटी रेट्स पे मैप्ड है। डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या कौन सी कैटेगरी में सेल कर रहे हैं, आपको प्रोडक्ट टैक्स कोड सिलेक्ट करना होता है एंड वो प्रोडक्ट टैक्स कोड जिस जीएसटी रेट पे मैप्ड है उसके अकॉर्डिंगली Amazon डिसाइड करता है कि आपके प्रोडक्ट्स पे जीएसटी कितना चार्ज होगा। इन शॉर्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड ये बताता है कि आपको अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की सेल पर एज जीएसटी कितना अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना है। प्रोडक्ट टैक्स कोड एंड करस्पॉन्डिंग जीएसटी रेट्स। एक बार सभी प्रोडक्ट टैक्स कोड्स एंड उनके करस्पॉन्डिंग जीएसटी रेट्स की लिस्ट देख लेते हैं। एंड हियर आर द करस्पॉन्डिंग जीएसटी रेट्स। डिस्क्रिप्शन में इस स्लाइड का डाउनलोड लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर क्विक रेफरेंस। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है कि आपके प्रोडक्ट के लिए जीएसटी या प्रोडक्ट टैक्स कोड क्या होना चाहिए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि जल्दी से जल्दी रिप्लाई करो। अब बात करते हैं व्हाट इज डिफॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड। आप प्रोडक्ट टैक्स कोड 2 लेवल पे सेट कर सकते हैं। पहला अकाउंट लेवल जो कि मैंडेटरी होता है, दूसरा एसिन लेवल, दिस इज ऑप्शनल। अकाउंट लेवल पे प्रोडक्ट टैक्स कोड सेट करना मैंडेटरी होता है एंड ये प्रोडक्ट टैक्स कोड सभी एसीज के लिए बाय डिफॉल्ट अप्लाई होता है, इसलिए अकाउंट लेवल प्रोडक्ट टैक्स कोड को डिफॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड भी बोलते हैं। अगर इंडिविजुअल लिस्टिंग में दैट इज एसिन लेवल पे प्रोडक्ट टैक्स कोड एंटर नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट Amazon अकाउंट लेवल प्रोडक्ट टैक्स कोड यूज करता है एंड उसी के अकॉर्डिंग जीएसटी चार्ज करता है। नाउ लेट्स सी कि Amazon इन प्रोडक्ट टैक्स कोड का यूज करके जीएसटी कैसे कैलकुलेट करता है। जीएसटी कैलकुलेशन में 2 चीजें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, जीएसटी आपके प्रोडक्ट टैक्स कोड के हिसाब से ही अप्लाई होगा इवन अगर एज पर गवर्नमेंट आपके प्रोडक्ट पे एक्चुअल जीएसटी रेट कुछ और है। एंड अगर आपने प्रोडक्ट या एसिन लेवल पे प्रोडक्ट टैक्स कोड अपडेट नहीं किया है तो जो डिफॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड है उसके करस्पॉन्डिंग जीएसटी कंसीडर होगा। सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सही प्रोडक्ट टैक्स कोड अपडेट करें। एग्जांपल, अगर आपका डिफॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड इज एजेंट स्टैंडर्ड एंड आपने 2 प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं ए एंड बी, जिसमें ए का पीटीसी इज एजेंट सुपर रिड्यूस्ड एंड बी पे पीटीसी अपडेट नहीं किया है, तो मतलब ए के लिए 5% जीएसटी अप्लाई होगा एंड बी के लिए डिफॉल्ट पीटीसी के अकॉर्डिंग 18% जीएसटी अप्लाई होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप Amazon को ट्रिक करने की कोशिश करें एंड जानबूझ के कम जीएसटी वाला पीटीसी अपडेट करें। अल्टीमेटली जीएसटी आपको गवर्नमेंट को सबमिट करनी है एंड Amazon आपके लिए वो प्रोसेस डायरेक्टली कर रहा है। Amazon चेक नहीं करेगा कि आप सही चार्ज कर रहे हैं या नहीं। लेकिन जब आप जीएसटी पोर्टल पे जीएसटी फाइलिंग करेंगे तब आपको सही रेट्स कंसीडर करके जीएसटी सबमिट करना पड़ेगा।
तो एनीवेज आपको डिफरेंस पे करना ही पड़ेगा एंड आपका प्रॉफिट कैलकुलेशन फेल हो जाएगा। तो प्लीज सही प्रोडक्ट टैक्स कोड ही सिलेक्ट करें। ऑल्सो इस केस में अगर प्रोडक्ट बी का एक्चुअल जीएसटी रेट 18% से कम है तो उसमें सही पीटीसी सिलेक्ट ना करके आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, बिकॉज यू आर पेइंग एक्स्ट्रा जीएसटी ऑन एवरी सेल। सो सही पीटीसी अपडेट करना ध्यान रखें। दूसरा, आप अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस सेट करते हैं वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होता है, मतलब जीएसटी उसी में से डिडक्ट होगा। कस्टमर उस प्राइस के ऊपर एडिशनल जीएसटी पे नहीं करेगा। सो आपने जो प्राइस सेट किया है उस पे बैक कैलकुलेशन करी जाएगी टू कैलकुलेट द जीएसटी एंड एक्चुअल पर यूनिट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, एंड इनवॉइस में कस्टमर को ये प्राइस एंड जीएसटी का ब्रेकअप दिखेगा। यहाँ 599 इज द टोटल प्राइस जो सेलर ने सेट किया है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आप जो प्राइस सेट कर रहे हैं उसमें से ही जीएसटी डिडक्ट होगा एंड अकॉर्डिंगली ही प्राइस सेट करें। नाउ दैट वी नो कि प्रोडक्ट टैक्स कोड या डिफॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड क्या होता है, क्वेश्चंस कम कि प्रोडक्ट टैक्स कोड्स अपडेट कैसे कर सकते हैं। सो पहले देखते हैं कि अकाउंट लेवल पे प्रोडक्ट टैक्स कोड मतलब डिफॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड कैसे अपडेट होगा। अगर आपने सेलर अकाउंट सेटअप करते वक्त डिफॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड सेलेक्ट नहीं किया था या गलत पीटीसी सिलेक्ट किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में भी इसे अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए अपने सेलर डैशबोर्ड में लॉगिन करके अकाउंट इन्फो पेज पे जाना है। यहाँ मैनेज जीएसटी डिटेल्स पे क्लिक करना है। इस पेज पे एडिशनल सेटिंग्स का टैब ओपन करेंगे तो आपको डिफॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड दिखेगा। ड्रॉप डाउन से करेक्ट पीटीसी सिलेक्ट करके सेव कर देंगे। दिस इज इट, आपका डिफॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड अपडेट हो गया है। लेकिन अगर आप ऐसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिनके जीएसटी रेट्स अलग अलग हैं तो सिर्फ डिफॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड अपडेट करना इनफ नहीं है, आपको हर एसिन के लिए प्रोडक्ट टैक्स कोड अपडेट करना होगा। सो लेट्स सी कि एसिन लेवल पे प्रोडक्ट टैक्स कोड कैसे अपडेट होता है। ये दो तरीके से हो सकता है, पहला इंडिविजुअली फॉर एवरी एसिन, दूसरा इन बल्क। तो पहले देखते हैं कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट या एसिन के लिए प्रोडक्ट टैक्स कोड कैसे अपडेट कर सकते हैं। मैनेज इन्वेंट्री पेज पे जाकर जिस भी एसिन के लिए पीटीसी अपडेट करना है उस लिस्टिंग के आगे एडिट बटन पे क्लिक करेंगे। देन एडवांस्ड व्यू इनेबल करके ऑफर टैब पे जाएंगे। यहां आपको प्रोडक्ट टैक्स कोड का बॉक्स दिखेगा। सही पीटीसी सेलेक्ट करके सेव एंड फिनिश पर क्लिक कर दीजिए एंड यू आर डन। एंड अब देखते हैं कि मल्टीपल एसिन्स के लिए बल्क में पीटीसी कैसे अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए इन्वेंट्री फाइल डाउनलोड कर लीजिए। आप चाहे तो मल्टीपल कैटेगरी सेलेक्ट करके भी इन्वेंट्री फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट उसमें उन सभी लिस्टिंग्स के एसिन्स एंड एसक्यू कोड्स एंटर करिए जिन पे पीटीसी अपडेट करना है। देन पीटीसी कॉलम में उनके करस्पॉन्डिंग सही पीटीसी एंटर करिए। फाइनली अपडेट/डिलीट कॉलम में पार्शियल अपडेट एंटर करके फाइल सेव करिए एंड सेलर सेंटर में अपलोड कर दीजिए। दिस इज इट। इस तरह आपके मल्टीपल एसिन्स एक बार में ही अपडेट हो जाएंगे। आप इसी तरह और भी एट्रीब्यूट्स बल्क में अपडेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको प्रोडक्ट टैक्स कोड से रिलेटेड सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सो दैट आने वाला कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करें। एंड फाइनली कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।